आज सुबह गर्रा में धर्मकांटा के पास विगत लंबे समय से खड़े ट्रक के कैबिन में एकाएक आग लगने से ट्रक जलने लगा, जिसकी कंट्रोल रूम में मिली सूचना के बाद नगरपालिका के फायर वाहन कर्मी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक का सामने का भाग काफी जल गया था। हालांकि ट्रक के कैबिन में लगी आग लगने की कोई ठोस वजह सामने नहीं आ रही है। हालांकि ट्रक के कैबिन में लगी आग लगने की कोई ठोस वजह सामने नहीं आ रही है, क्योंकि लंबे समय से खड़े ट्रक के पास भी ऐसा कोई काम नहीं हो रहा था जिसे आग की संभावनाएं जताई जा सकी। वहीं ट्रक भी काफी समय से बंद था। बहरहाल ट्रक में लगी भीषण आग की सूचना के बाद नगरपालिका के फायर वाहन में कार्यरत कर्मी पायलट मंगल सिंह मड़ावी, फायरमैन गौतम ब्रह्मी, संजय बिसेन और राहुल वैद्य ने पहुंचकर फायर वाहन की मदद से आग पर काबू पाया। आग जलने को लेकर कई लोग संदेह भी जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ट्रक को जलाने के पीछे किसी की और कोई मंशा तो नहीं है। ऐतिहासिक रूप से बालाघाट जिला अपनी अलग ही पहचान रखता है। बूढ़ा से बूढ़ी और फिर बालाघाट के नाम से परिवर्तित जिले में आज भी कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें और मंदिर हैं जो जिले को एक नई पहचान देते हैं। ऐसा ही एक शिव मंदिर है जो 130 साल पुराना है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में भगवान शिव के पास जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगता है, भगवान शिव उसकी हर मुराद पूरी करते हैं। भगवान शिव के इस मंदिर में राम भक्त हनुमान की प्रतिमा भी सालों पुरानी है। नगर की पुलिस लाइन का यह मंदिर अपनी लंबी यात्रा की कहानी को बयां करता है। बताया जाता है कि पुलिस लाइन में निवासरत पुलिसकर्मियों पर भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहे, इसलिए इस प्रांगण में भगवान शिव का मंदिर बनाया गया था। लेकिन सालों पुराना यह मंदिर विगत कुछ समय से जीर्ण शीर्ण हो गया था, जिसे देखकर यहाँ निवासरत पुलिसकर्मियों के जनसहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार कर इसे भव्य रूप दिया गया है। जहाँ भगवान शिव के 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत गत 12 फरवरी से हो गई है, जबकि प्राण प्रतिष्ठा आज 13 फरवरी को की जाएगी। एक जानकारी के अनुसार पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पुलिस परिवारों के सहयोग से लगने वाली लागत 4 लाख की राशि एकत्रित की गई, जिसमें पुलिस परिवार ने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए यथासंभव अपनी ओर से मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए राशि प्रदान की और 4 लाख से मंदिर का जीर्णोद्धार प्रारंभ होकर आज मंदिर भव्य रूप में नजर आ रहा है। जहां भगवान शिव के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत 12 फरवरी से वेदी पूजन और भगवान शिव के अधिवास से की गई। वहीं 13 फरवरी को पुनः वेदी पूजन और भगवान शिव का अधिवास पूजन किया गया, जबकि आज 13 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत भगवान शिव का महाभिषेक, महामृत्युंजय महाआरती, हवन पूर्णाहुति, यजमानाभिषेक के साथ महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। बताया जाता है कि पुलिस लाइन स्थित भव्य शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बनारस से आए आचार्य विमल मिश्रा, कमलकांत पांडे एवं अंकित प्यासी द्वारा संपन्न कराया जाएगा। लालबर्रा से पहुंचे पंडित विमल कुमार मिश्रा ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस लाइन स्थित भगवान शिव का मंदिर न केवल 130 साल पुराना है, बल्कि मान्यता के अनुसार इस मंदिर से हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। प्रतिवर्ष इस मंदिर में शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में भक्तगण यहां भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने पहुंचते हैं। वहीं मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी पुलिस लाइन सहित शिव भक्त आयोजन में पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। ये पुलिस लाइन में भगवान शिव जी का मंदिर बहुत प्राचीन था और जीर्ण स्थिति में था और पुलिस विभाग के सभी लोगों ने मिल करके थोड़ा थोड़ा सहयोग राशि के द्वारा इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया और जीर्णोद्धार के समय में 3 दिन की प्राण प्रतिष्ठा रखी गई है, जिसमें आज प्रथम दिवस वेदी पूजन और भगवान शिव जी का अधिवास किया गया है। कल प्रातः वेदी पूजन और अधिवास होगा। परसों भी प्रातः वेदी पूजन के बाद शिव जी का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। क्या विशेषता है, किसका मंदिर था ये भगवान शिव जी का मंदिर है। यहाँ पर शिव परिवार और हनुमान जी महाराज, इनकी बहुत महानता है। लोग यहाँ के लोग इनको बहुत मानते हैं कि शिव जी वरदानी हैं, जो भी मांगो तो उनसे मिलता है। नवेगांव थाना अंतर्गत बंदर झीरिया में रेलवे ट्रैक से ग्रामीण पुलिस ने एक 40 से 45 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद किया है, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस अब मिले अज्ञात की जांच में जुटी है। बताया जाता है कि रात्रि लगभग 11:30 बजे से 12 बजे के दरमियान डायल 100 को बंदर झीरिया में रेलवे ट्रैक के पास शव पाए जाने की जानकारी मिली थी।
बताया जाता है कि रात्रि लगभग 11:30 बजे से 12 बजे के दरमियान डायल 100 को बंदरझीरिया में रेलवे ट्रैक के पास शव पाए जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद डायल 100 और ग्रामीण पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव बरामद किया। बताया जाता है कि अज्ञात व्यक्ति की मौत बालाघाट से गोंदिया जा रही मालगाड़ी ट्रेन से कटकर हुई है। फिलहाल ग्रामीण पुलिस ने रात में ही शव बरामद कर उसे जिला चिकित्सालय भिजवा दिया था, जिसको लेकर पुलिस ने सभी थानों में आरएम करवाकर सोशल मीडिया पर भी मृतक की फोटो शेयर कर लोगों से उसकी जानकारी देने की अपील की है। इस मामले में उप निरीक्षक कोमेंद्र गौतम ने बताया कि मृतक की शिनाख्त की जा रही है। बीती रात मिली जानकारी के बाद बंदरझीरिया से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है, जिसकी मौत मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आने से हुई है, जिसके दाहिने हाथ में गोदने से दिलीप कुमार पटले लिखा है। मामले में मरकायम कर जांच में लिया गया है। ये रात में करीब 11 सवा 11 बजे 100 डायल को इवेंट मिला था कि एक व्यक्ति जो है रेलवे ट्रैक बंदरझीरिया में ट्रेन से कटकर उसकी मृत्यु हो गई है। जब वहाँ पहुँचे तो शव वहाँ पड़ा हुआ था और ट्रेन भी खड़ी थी। प्रथम दृष्टया जो है मर्ग कायम करके हमने जो है जांच में ले लिया। ये गुड्स ट्रेन से कटा है कि पैसेंजर ट्रेन से? ये गुड्स ट्रेन जो मालवाहक ट्रेनें रहती है उससे कटा है। क्या अभी तक कोई ऐसा अभी उस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फरवरी के दूसरे पखवाड़े से जिले में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। जहां माह की शुरुआत में 3 आंकड़ों की संख्या में मरीज सामने आ रहे थे, वहीं अब आंकड़ा घटकर पॉजिटिव मरीजों के मिलने का आंकड़ा 2 की संख्या में आ गया है। हालांकि फिर भी कोरोना को लेकर सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बस उसका असर धीमा पड़ता जा रहा है। 2 फरवरी को 28 नए मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जिन्हें मिलाकर जिले में कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 265 पर पहुंच गया है। वहीं पॉजिटिव आए मरीजों से ज्यादा स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए मरीजों की संख्या है। 12 फरवरी 2022 को जिले के 28 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए 45 मरीजों की ठीक हो जाने पर 12 फरवरी को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 265 हो गई है। इन सभी मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में 12 फरवरी तक कुल 11,371 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 11,036 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले में 12 फरवरी तक 70 मरीजों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। 12 फरवरी तक जिले में कोरोना टेस्ट के लिए 3,90,608 सैंपल लिए जा चुके हैं। 12 फरवरी को कोरोना टेस्ट के लिए 1,105 सैंपल एकत्रित किए गए और 1,165 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 990 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी शेष है। 12 फरवरी को कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों में बालाघाट ग्रामीण क्षेत्र के 9, बिरसा ग्रामीण क्षेत्र के 9, वारासिवनी ग्रामीण क्षेत्र का 1, कटंगी ग्रामीण क्षेत्र का 1 एवं परसवाड़ा क्षेत्र के 8 मरीज शामिल हैं। आरक्षी केंद्र कोतवाली के मामले में अवैध महुआ शराब रखने वाले आरोपी को बालाघाट न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत ने आरोपी धापेवाड़ा निवासी पीतम पिता डोलूराम माहुले को मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने पैरवी की थी। घटनाक्रम के अनुसार 16 जनवरी 2021 को थाना कोतवाली के प्रधान आरक्षक रमन सिंह उइके को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी सोनबिहरी नाली में कच्ची शराब निकाल रहा है। जिस सूचना से थाना प्रभारी को अवगत कराने के बाद पुलिस बल मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचा, जहां ग्राम धापेवाड़ा में सोनबिहरी नाला में आरोपी एक जरीकेन को नाले में छिपा रहा था, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसके बाद पुलिस ने तलाशी ली तो जरीकेन से हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब के साथ ही 3 और जरीकेन तथा 10 प्लास्टिक की बोरियों में 20-20 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया था। आरोपी के बारे में पूछने पर पता चला कि आरोपी पीतम माहुले था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था, जिसमें विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है।
मध्य प्रदेश पटवारी संघ प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल के निर्देश और जिला अध्यक्ष अरुण बिरनवार के मार्गदर्शन में पूरे जिले की सभी 11 तहसीलों में पटवारी संघ तहसील अध्यक्ष का निर्वाचन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किया जा रहा है। इसी कड़ी में एसडीएम कार्यालय सभागार में पटवारी संघ तहसील अध्यक्ष के कराए गए चुनाव के तहत निर्वाचन अधिकारी, पटवारी संघ जिला उपाध्यक्ष एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी, अनुशासन प्रभारी विनय सोनवानी की मौजूदगी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत तहसील अध्यक्ष के लिए निर्वाचन फॉर्म मंगाए गए, लेकिन निर्धारित प्रातः 10 से 11 बजे की समयावधि में केवल हितेंद्र सिंह मस्कोले के नामांकन जमा होने पर प्रक्रिया उपरांत निर्वाचन अधिकारी द्वारा तहसील अध्यक्ष पद पर हितेंद्र सिंह मस्कोले को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया, जिसके बाद पटवारियों ने खुशी जाहिर की है। गौरतलब हो कि बालाघाट तहसील में 44 पटवारी पंजीकृत हैं। यदि किसी और पटवारी द्वारा नामांकन दर्ज किया जाता है तो चुनाव की स्थिति में पंजीकृत पटवारी मतदान करते हैं, लेकिन किसी अन्य पटवारी द्वारा नामांकन नहीं किए जाने पर हितेंद्र सिंह मस्कोले निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए, जिनका पटवारी संघ जिला अध्यक्ष अरुण बिरनवार और साथी पटवारियों ने पुष्पहार से स्वागत कर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पटवारी संघ बालाघाट तहसील अध्यक्ष बने पटवारी हितेंद्र सिंह मस्कोले ने कहा कि साथी पटवारियों की समस्याओं और हितों को लेकर हर संभव प्रयास किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो आंदोलन कर साथियों को उनका हक और अधिकार दिलाया जाएगा। इसके अलावा पटवारियों की शासन और प्रशासन से जुड़ी मांगों को भी उचित फोरम में उठाकर उसके निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पटवारियों के सभी काम ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन इस ऑनलाइन कार्यों में पटवारियों को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पटवारियों के लिए लागू किए गए सारा ऐप और अन्य ऐप में सबसे ज्यादा दिक्कत तकनीकी समस्याओं की है। कभी सर्वर डाउन होने और सॉफ्टवेयर में दिक्कत आने के कारण परेशानी होती है, चूंकि समय सीमा निश्चित कर दी गई है। हालांकि प्रांतीय स्तर पर CLR तक यह बात पहुंच गई है, जिसका समाधान करने में प्रांतीय पदाधिकारी लगे हैं। मूलतः ये रहेंगे कि मेरे जितने समस्त पटवारी साथी हैं, है ना, उनकी जो भी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उनको सुलझाना और उनकी समस्याओं को हल करना, चाहे वो उनके व्यक्तिगत हों, चाहे उनके प्रशासनिक स्तर से कोई समस्याएं आ रही हैं और या किसी की कोई मांगे हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, उसमें मेरे संघ का जो है पूरा योगदान रहेगा। संघ के साथ हमेशा हम कदम से कदम मिला के रहेंगे और जिला अध्यक्ष हमारे आदरणीय अरुण बिरनवार जी के जो भी मार्गदर्शन रहेंगे, निर्देश रहेंगे, उनके अनुसार हम अपने तहसील का संचालन करेंगे। अभी पटवारियों की क्या समस्या हो सकती है? अभी वर्तमान में पटवारियों की सबसे बड़ी समस्या जो थी वो थी अपना जो अभी जो योजनाएं चल रही है बहुत सारी, है ना, उसमें सब आजकल ऑनलाइन हो गए हैं। अब ऑनलाइन तो कर दिया है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी जो तकनीकी समस्याएं हैं यार, और वो तकनीकी समस्याएं ऐसी है जिसको क्या कारण जो है पटवारियों को काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती है। जैसा अपना सहारा ऐप में जरा बहुत सारी योजनाएं चल रही है, लेकिन उसका संचालन सही सुचारू रूप से उसका सर्वर काम नहीं करना और हर काम टाइम लिमिट, सबसे बड़ी समस्या है टाइम लिमिट की। जरा ये टाइम लिमिट के कारण जो है पटवारियों पे इतना प्रेशर रहता है। और सर्वर जहां तक बजाय सहारा ऐप की बात करें, चाहे वेबजीआई सॉफ्टवेयर की बात करें, ये एक प्रकार का बोगस सॉफ्टवेयर है जरा, जिसको पटवारी के ऊपर थोप दिया गया है। जरा इस समस्या से निपटने के लिए क्या हमने इसके लिए जरा प्रांत स्तर पे ही बात किया है। जिलाध्यक्ष महोदय हमारे आदरणीय बिरनवार जी के माध्यम से हमने इस समस्या को प्रांत तक पहुंचाया है और ये बात CLR तक पहुंच चुकी है। पटवारी संघ जिला अध्यक्ष अरुण बिरनवार ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष हितेंद्र सिंह मस्कोले को बधाई देते हुए कहा कि निश्चित ही नवनिर्वाचित तहसील अध्यक्ष के नेतृत्व में साथी पटवारियों की समस्याओं को हल मिलेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि नवनियुक्त अध्यक्ष पटवारी साथियों को लेकर उनके हक और अधिकार दिलाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। अध्यक्ष बिरनवार ने तहसील अध्यक्ष बनने से पूर्व अध्यक्ष मस्कोले के साथ ही पटवारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उसके परिपालन में जो है आज हमारा प्रथम चुनाव था बालाघाट तहसील का, जिसमें जो है श्री हितेंद्र मस्कोले जी निर्वाचित घोषित हुए हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है उनके नेतृत्व में बालाघाट तहसील के पटवारी की जो भी समस्या होगी ये निराकरण करने में पूरी अपनी भूमिका निभाते हैं पहले से भी और निभाते रहेंगे। और समस्त पटवारी जो हमारे तहसील के उनको बहुत उनको विश्वास है और हमारे पटवारी साथी जो है अभी कुछ दिन पहले इन्हें 7 लोगों की डी समाप्त करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। पूर्व में हमारे पटवारी जी जिनका पेमेंट रुक गया था उनका पेमेंट निकलवाने में भी इनने जो है
एड़ी चोटी का जोर लगा के उस काम को बड़ा सरल तरीके से इन्हें निपटाया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी तहसील और हमारे जिले को भी इनका पूरा सहयोग मिलेगा। हमारे हितेंद्र रसकुल जी को जो है मैं शुभकामनाएं देता हूँ। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ।